हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे यूपी बिहार जो है फेमस स्टाइल लिट्टी चोखा और दाल। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल्स कट करके ले लिया है, आलू, बैगन और टमाटर। तो इसका चोखा बनाएंगे, चोखा बोलते हैं यूपी बिहार में। वहाँ का ये फेमस खाना है लिट्टी चोखा और दाल। तो ये मैंने बैगन को अच्छी तरह से देख के कीड़ा वीड़ा कट कर लिया था। तेल में थोड़ा तेल लेंगे, आप राई का तेल या फिर रिफाइंड तेल ले सकते हैं, और इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मैं फ्राई करूँगी, मतलब पकने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो आधा आधा करके रखेंगे। आधा आधा करने से ये होगा कि जल्दी नहीं पकेगा, और ऐसे ये है ना कि जल्दी पक जाता है। स्लो फ्लेम करके इसे धीरे धीरे करके पका लेंगे, मतलब पक जाने के बाद इसे छोड़ देंगे ऐसे। तब तक वो पक रहा है, तब तक हम यहाँ दाल चढ़ा लेंगे। मैंने दाल में 2 टमाटर, नमक, हल्दी डाल के पहले मैं ऐसे ही चढ़ा दूँगी। 2-3 सीटियाँ लगाने के बाद दाल को भी साइड में रख लेंगे, तब तक बाकी के प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके बाद ये दाल चढ़ा दिया मैंने, और इसके बाद मैंने चना लिया है। जो चना होता है भुना हुआ चना, वो चना लेंगे, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। भुना हुआ चना, याद रखें भुना हुआ चना। फिर इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड में डाल के ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से, पीस लेंगे बारीक करता हुआ। थोड़ा सा नरम होगा तो उसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है चने को अच्छी तरह से। पीसने के बाद अब इसे हम ना थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा चना नरम हो गया था। और गर्म करने के बाद इसमें हम अजवाइन डालेंगे। आपको चाहिए तो आप चने का नहीं बनाते हैं तो आप बेसन का भी बना सकते हैं, मतलब चना नहीं पीस के बनाएंगे तो आप बेसन को भी ऐसे भून के उसमें अजवाइन डाल के, और ये देखिए कटी हुई मिर्ची और लहसुन और प्याज, ये कटी हुई उसमें डाल सकते हैं। ये हमने चने को भून के थोड़ा सा उसमें अजवाइन डाल के उसमें फिर प्याज, लहसुन कटी हुई और हरी मिर्ची कटी हुई डाल दी है, और स्लो करके ऐसे उसको ढक देंगे, ताकि ये प्याज कचकच नहीं करेगा। अगर आप इस तरह से ढक देंगे गरम गरम बेसन में, तो उसमें प्याज कचकचाता नहीं है, थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा नरम हो जाता है। और ऊपर से नमक डाला हमने, नमक डाल के फिर इसे हम साइड रख देंगे, मतलब थोड़ा गर्म ही रहे, ढक देंगे इसे। गैस को बंद करेंगे, गैस चालू नहीं रहेगा। इसके बाद हम लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि जो चोखा हम बना रहे थे आपने देखा, जो हम आलू बैगन और टमाटर को थोड़े से तेल में फ्राई किए थे, उसको निकाल लेंगे। वो हो चुका है। इसमें मैंने डाला है भरवा मिर्ची, जो हम घर में मिर्ची का अचार बनाते हैं, मतलब वो डाला है। उसके बाद इसमें लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, प्याज डालेंगे, नमक डालेंगे और राई का तेल डालेंगे। अगर आप राई का तेल खाते हैं तो राई का तेल डालिए, बहुत ही टेस्टी होगा, और नहीं तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये चोखे जैसा बन जाए। जो अचार का मिर्ची है ये भी हमने घर पे ही बनाया है, तो ये भी बहुत फेमस है यूपी बिहार का, तो आपको मैं बना कभी दिखा दूँगी। तो ये देखिए हमने बना लिया चोखा। अब चोखे को साइड में रखेंगे, और जो हमने बेसन भून के रख लिया था ऊपर, अब उसे तैयार करेंगे। तो उसमें हमने सारी चीज़ें डाल ही दी थी आपके सामने, सिर्फ हमें ऑयल डाल के थोड़ा इसे और मैश करना है। तो ऑयल आप चाहिए तो राई का ही डालें, राई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो राई का तेल ही आप डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इसके बाद ये मिक्स करके साइड हो गया, तो अब हम जो दाल रखी थी मैंने, दाल भी पक चुका है। तो अब दाल का तड़का बना लेंगे, दाल का तड़का लगा के रखेंगे। तो दाल में जैसे तड़का लगता है नॉर्मल तरह से, उसी तरह से तड़का लगाएंगे। जीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर आपको और चटपटा बनाना है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे जीरा डाला है। जीरा के बाद कड़ी पत्ता, मिर्ची, हींग, ये सब डाल के मैं तड़का लगा दूंगी, क्योंकि दाल का भी थोड़ा फ्लेवर आना चाहिए। अगर आप सारे मसाले डाल दोगे तो वो मसाले वाली दाल हो जाएगी, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी कम चीज़ें डाली हैं। और धनिया डालेंगे। इसके बाद हम दाल को छौंक देंगे, हमारा दाल तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम एक साथ 3 चीज़ बना रहे हैं ना, मतलब बाटी भी बना रहे हैं, लिट्टी भी बना रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं और चोखा भी बना रहे हैं। तो उस तरह से मैं बताते जा रही हूँ। अभी हमारा दाल रेडी हो गया। अब हम लेंगे आटा। आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा, मतलब नमक डालेंगे, और फिर मैदा ये डालेंगे, सोडा डालेंगे। जो सोडा होता है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, वो थोड़ा सा डालेंगे, ताकि हमारी बाटी है ना वो थोड़ी फूली फूगी हो जाएगी। तो इस वजह से हम उसमें डालेंगे। और नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि हमने चोखे में भी नमक डाल रखा है और दाल में भी नमक डाल रखा है, और वो जो हम बाटी में भरने वाले हैं बेसन, उसमें भी नमक डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के थोड़ा सा नमक डालना है आटे में। और आपको डालना है
मीठा सोडा थोड़ा सा डालना है। इसके बाद हम डालेंगे घी। आप घी भी ले सकते हैं, तेल भी रख सकते हैं, रिफाइंड तेल लीजिएगा, घी लीजिएगा, हाँ राई का तेल मत लीजिएगा इसमें। इसके बाद उससे थोड़ा सा हम आटे को मैश करने के बाद पानी डालेंगे। पानी से हम धीरे धीरे आटे को गूँथ लेंगे। हमारा आटा थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, टाइट मतलब बहुत टाइट नहीं, हल्का फुल्का टाइट ही होना चाहिए। देखिए मैं 2 से 3 बार पानी डालूंगी, इसके बाद मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। उसके बाद हम फटाफट इसे गूँथ लेंगे आटे को, क्योंकि हमारा दाल रेडी हो चुका है, चोखा रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है बाटी। बाटी के लिए बेसन भी रेडी हो चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब हमारा आटा रेडी हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे गोल गोल लिट्टी। तो अब हमारा आटा भी हो चुका है। अब हम देखिए ये बेसन में लिट्टी भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? जैसे आप पूरन पूरी बनाते हैं, दाल पूरी बनाते हैं, जैसे कचौड़ियाँ बनाते हैं, भरते हैं, उसी तरह से ये जो बेसन है इस आटे में भरते जाएंगे। और भर के इसी तरह से एक एक करके सारी लिट्टियाँ बना लेंगे। लिट्टी बनाने के बाद आप इसे ना कुकर में भी रेडी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी रेडी कर सकते हैं। और एक मतलब लिट्टी और बाटी बनाने का बर्तन भी आता है अलग से। अगर आपके पास वो बर्तन है तो आप वो बर्तन में भी यूज़ कर सकते हैं, बर्तन पे भी रख सकते हैं। पर हमने आज बताया है आपको कुकर में बनाने, कुकर में कैसे बनाएं, एंड इसके बाद मैंने बताया है कढ़ाई में कैसे बनाएं। दोनों ही चीज़ मैंने आपको दिखा दी है इस वीडियो में। आप खुद देखिएगा। अगर आपके पास बर्तन नहीं है लिट्टी बनाने वाली तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी ट्रिक है कुकर में भी बनाने का। कुकर में और कढ़ाई में दोनों में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सेक रही हूँ। बहुत अच्छे से सेका जाता है, आपको ज़रूरत ही नहीं है मतलब लिट्टी के बर्तन की। तो ये देखिए मैं किस तरह से मैंने 4-5 बाटी बना लिया है और आपको अच्छी तरह से दिखा भी दिया है कि किस तरह से हम इसे भरेंगे और भर के गोल गोल रख देंगे। क्रैक नहीं होना चाहिए बाटी के अंदर, क्रैक होगा तो फूट जाएगा और उसमें का जो पाउडर है वो निकल जाएगा। तो अब हम ले लेंगे कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल। देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, मतलब फैला लेंगे। फैलाने के बाद जितनी भी बाटियाँ हैं सब हम धीरे एक एक करके कुकर के अंदर रख देंगे। कुकर को ढकेंगे नहीं। अगर आपको ढकना है तो आप जो कुकर का ढक्कन है उसका ये रबड़ निकाल दीजिए, सीटी निकाल दीजिए, उसके बाद आप ढक सकते हैं। सीटी और रबड़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नहीं भी ढकेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से रखेंगे। फिर देखिए मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसे धीरे धीरे करके पलटेंगे, मतलब पहले तेज़ फ्लेम पे रखेंगे ताकि कुकर गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद उसमें ऑयल डाल के फिर उसमें बाटी रखेंगे। फिर गैस को एकदम स्लो फ्लेम पे कर देंगे। स्लो फ्लेम पे होने के बाद हम एक एक करके सारी बाटियों को पलट देंगे। कि देखिए इसलिए हम लोग तेल लगाते हैं इसमें, ताकि ये बाटी जो है इसमें चिपके ना। अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे ना तो ये चिपकने का डर रहता है, और ऑयल लगा दोगे तो चिपकेगा नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल गई सारी बाटियाँ। और इसी तरह से अलट पलट करके हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। और अभी आप देखेंगे फूल के एकदम अच्छी सी बाटियाँ पूरी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको कढ़ाई में भी दिखाऊंगी कि कढ़ाई में कैसे बनाते हैं। इसमें तो बाटी हो गई, देखिए इस तरह से फूक गई है। इसे मैंने 2 बार पलट लिया है। अभी फिर से मैं एक बार और पलट लूँगी ताकि कहीं से भी कच्ची ना रहे। और आप लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पे क्या होता है, ये अच्छी तरह से पकेगा, आराम से टाइम लेगा लेकिन अच्छी तरह से पकेगा, कच्चा नहीं रहेगा। अंदर का जो मटेरियल है वो तो कच्चा नहीं है, लेकिन जो आटे हैं ऊपर के वो कच्चे रह सकते हैं। इसलिए आपको एकदम पेशेंस रख के धीरे स्लो आंच में ही इसे अच्छे से पकाना है। और थोड़ा सा आप मतलब तेज़ कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर आप स्लो आंच में ही पकाएंगे। देखिए इस तरह से लाल लाल अब हमारी बाटी जो है लिट्टी हो जाएगी। तो उसे निकाल लेंगे। अब मैं दिखा रही हूँ कढ़ाई में भी सेम ही करना है। इसमें पहले ऑयल लगाना है, फिर सारी बाटियों को रख देना है। रखने के बाद आप उलट पलट करके 2 बार 3 बार 4 बार सेकते रहना है। पहले तेज़ फ्लेम करना है, फिर स्लो करके छोड़ देना है। स्लो करके धीरे धीरे अलट पलट करके देखिए लाल लाल इस तरह से सारी बाटियाँ हो जाएंगी। तो गाइस तैयार है हमारा चोखा दाल लिट्टी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।